हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कलकत्ता के। ये कब से बीमार है? 2013। डॉक्टर तब से दवाई दे रहे हैं लगातार? कोई सा भी रोग तेरा जा रहा है? 2013 से 23 आ गए, 10 साल से दवाई खा रही है 2 रोगों की। एलोपैथी के डॉक्टरों से ये पूछो कमीनो, तुम ये कहते हो कि तुम रोगों को बहुत जल्दी ठीक कर देते हो। 10 साल से सोराइसिस की और गठिया बाई की दवाई खा रही है, मतलब घर लुटा दिया। इसमें कितना पैसा लग चुका है? दर्द खत्म करना ही साथ का हाथ उठा अपना। ऐसे ही रहना चाहती है क्या? नहीं। रुक रुक, मैंने दर्द खत्म करना है तेरा। अच्छा देख, मैं छोड़ देता हूँ। अब कमर को बाद में देखिए, पहले उसको देख हाथ में। पहले हाथ की मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद कर, उसकी मुट्ठी बंद कर। अभी देख दर्द महसूस हो रहा है हाथ में? दर्द महसूस हो रहा है हाथ में? कौन से हाथ में हो रहा है? कितना? उतना ही? कान में भी हो रहा है। उतना ही हो रहा है? उतना ही दर्द हो रहा है? कम नहीं हुआ? कम नहीं हुआ? हल्का हल्का कम हुआ। हल्का हल्का? हाँ तो फिर सारा ही कम हो कमर गया। में भी, कहाँ? घुटने से भी, रुक जा। कान के अंदर भी। क्या नाम है तेरा? प्रियंका भट्ट। कहीं की घटना है। सारा शरीर तूने खराब कर दिया तब ये। सारा शरीर खराब करके आई। कहीं की ना रही ना जब। तूने कहाँ से देखा मेरा? देख कमर में दर्द है क्या? घुटने देख, घुटने। कमर में नहीं है, घुटने में लग रहे दोनों। कमर में नहीं है? कहाँ गया कमर का दर्द? पता नहीं। है? कमर में दर्द है? आ गया। आंख में देख मेरी। प्रियंका भट्ट। कोनी में देख दर्द है? हल्की हल्की? बाकी भारी वाली कहाँ गई? घुटने में क्या लगाया हुआ है तुम? अच्छा, कैसे जी रही है तुम? इस वाले पैर में भी ये खून खान सा आ रहा है, ये इसी का आ रहा है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं तेरे को देख के? ये दवाई चलेगी। कौन सी दवाई चलेगी? सोराइसिस की और गठिया बाई की जिंदगी भर। उससे आराम नहीं पड़ रहा है। सुई लगाने के लिए बोला है। जिंदगी भर? ऐसे पैर ऊपर नीचे कर दिया, जैसे मैं समझ रहा इसने वो लगा रखी है जो घुटनों पे लगाते हैं ना, रबड़ वाली। ठीक है, जबकि इसकी रबड़, इसकी त्वचा ही बन चुकी है। ये देख लो बहन जी का पैर, देख लो, कोई देख पाए तो। उठाओ उठाओ। तेल लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। ब्लड निकलता रहता है। ब्लड निकलता रहता है, ब्लड पैर ऊपर नीचे कर। हाँ। तो बोलो भाई, इस बच्ची को ठीक करना है शनिदेव महाराज ने। करना है कि नहीं करना है? ये नया उदाहरण पेश करना है दुनिया के सामने। वो जो डॉक्टर कहते हैं गठिया का दर्द जिनसे नहीं जाता सारी जिंदगी दवाई खाने के बाद। 10 साल से कौन से हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है तेरा? मुझे ये बता दे, अभी तेरे शरीर में दर्द जितना कम हुआ है, इतना भी दर्द कम हुआ तेरा किसी हॉस्पिटल से है? उसी हाथ में देख अब कितना दर्द है। बोलने पर लग रहा है ये हाथ उठता ही नहीं है। ये वाला भी नहीं, खाना भी नहीं खा पाती। ये हाथ उठता नहीं है? उठा, गिलास भी नहीं पकड़ पाती हूँ। उठा, कहाँ तक नहीं उठता? इसको सपोर्ट चाहिए होती है हाथ। क्यों चाहिए सपोर्ट? बता। दर्द होता है। तेरा संकल्प कहाँ है? दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ बस। बस इसके अलावा? और ये हल्का सा यहाँ। हल्का सा रह गया वहाँ कोने में, अभी भारी था। ये उठा हाथ, उठा हाथ। उठ तो गया। कहाँ दर्द हुआ? ऐसे उठा सकती हूँ, जैसे कुछ पकड़ती हूँ ना हाथ कांपता है। वो भी देखेंगे ना, एक दिन में सारे काम तो होंगे नहीं।
है ना? हाँ सर में भी सोराइसिस हो गया तेरे, हाँ कानों में भी हो गया, मुंह पे भी हो गया, पूरे बदन पे हो गया, हाथों पे भी हो गया, थोड़ा बहुत कोई हिस्सा बचा है, गला बचा है, थोड़ा सा सामने से हृदय बचा है, आ गया ना? छाती पे भी हो गया। रोती रहती होगी पर क्या बच्चे है तेरे? एक बच्चा है, उसका भी आगे चली गई। आंखें चली गई। भैया पहले में आए थे मतलब एक स्टेशन पहले आए थे हाल पे, तो उस दौरान जो मेरे बेटे की आँख कम आने हुआ कम। अच्छा, आए थे जब पहले तो आंख की रोशनी उसकी खत्म हो गई बेटे की, इसलिए आ नहीं पाए। उसको क्या हुआ था? अपना अपनी अपना अपनी चोट लगी थी, आंख में चोट लगी थी, कैसे? चलते चलते चोट लगी थी उसको। एक में? बच्चे ने मार दिया था उसके आगे। एक में पहले चोट लगी थी और एक में उसने खुद मार ली थी, तो दोनों आगे कै साल का है? 10 साल साल का। का। अब दिखता नहीं कोई सी भी आंख से। आंखें देखने में ठीक है उसकी, पर्दा उखड़ गया। डॉक्टर कहता है। हाँ कौन सा पर्दा उखड़ गया? दोनों आंखों का, एक उखड़ के खराबी हो गया, दूसरा का थोड़ा हल्का हल्का रोशनी नहीं है, पर इसमें हल्का रोशनी दिखती है बस कि हाँ कोई सामने है, बाकी देख नहीं पाता। इसलिए संभाल। कहाँ है दर्द? इतनी भारी समय दे दर्द कहाँ है? दर्द हाथ उठाओ, बस हल्का हल्का दर्द है। ऐसे हाथ कर। शनिदेव महाराज की जय बोल। ऐसे ऊपर जाके एक बार ताली बजा दे हल्के हाथ से। डॉक्टरों को 10 साल लगे और 10 साल में इस बहन का रत्ती भर भी दर्द उन हॉस्पिटलों में जिनका ये नाम बताएगी ठीक नहीं हुआ। अब बताइए इन डॉक्टरों को दीनपुर वाले, श्याम विहार वाले झोड़ में डूब के मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? जिनको ये अभिमान था कि हमारी एलोपैथी की चिकित्सा दुनिया में सर्वोपरि है, वो इस लड़की की हालत देखेंगे, इसके पैर की हालत देखेंगे और इसके खून में सने हुए पैजामे को देखेंगे। ठीक है, मैं इस बहन को दिखाने वाला हूं दुनिया को अगले 1 महीने के अंदर अंदर कि ये पूरी ठीक होगी। अगर ये मेरे हिसाब से चलेगी तो इसके घर में वो खुशहाली आने वाली है जो दुनिया सोच नहीं सकती। मैंने ठीक नहीं करना है, ठीक तो उसने करना है और तू ठीक ही है। आगे ना तेरे को पितृ का दोष प्रतिफलन हो रहा है। आया समझ में? कान में फूंक क्यों नहीं लगवा रही थी बताना जरा। है जब मैंने फूंक मारी थी कहाँ लगी थी? अपने शरीर को पहचानो, आंखें बंद करो, अपने अंतरतम में गहराई तक जाओ, पहचानो अपने शरीर को। आंखें बंद कर गहराई तक जा, अंतर शनिदेव का जाप करके देखो। आंख बंद कर, अंदर गहराई तक जा। फूंक कहाँ लगी है, कहाँ कहाँ झन 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 पूरी बॉडी में। अब डॉक्टर के पास दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं किसी के भी पास जैसी मनु भैया ने बनाई है। आपके जहाँ दोष होंगे पता चल जाएगा, लेकिन जब दोष कण कण में होगा तो पूरी बॉडी को ही पता चलेगा। आए ना समझ में? तो मनु भैया के लिए और इस संसार के लिए जो एलोपैथी चिकित्सा है, ये केवल आपके शरीर का नाश करने के लिए बनी है। इसी में शरीर के अंगों को काटा जाता है, छाटा जाता है, तोड़ा जाता है, बेका जाता है ना, फोड़ा जाता है। आप सोच रहे हैं आप ठीक होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप उल्टे बीमार होते हैं। आपने अपना एक घुटना चेंज कराया, उसके बदले में 2 महीने तक आपने दवाई खाई। पहली बात तो कोई भी डॉक्टर जो होशियार बन रहा है दुनिया में, कलम ले रहा है और एक कलम लिखने के, एक पर्चे पे लिखने के आपसे 2-2 हजार रुपए ले रहा है, वो डॉक्टर भी आपको किसी भी रोग के बारे में, बुखार तक के बारे में लिख के नहीं दे सकता कि आप बिल्कुल ठीक हो।
कितनी कमाल की बात है। उस चिकित्सा को आप चिकित्सा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? रात में मैं लगभग इन्हीं संघर्षों से जूझता रहा कि आखिरकार दुनिया को हो क्या गया है, और हमारा मत, हमारा विवेक काक हो गया है कि भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, प्रेत के बारे में 2 बार जिक्र करते हैं, और हम भगवान की वाणी को ही नहीं समझते कि प्रेत आखिरकार घर घर में शरीर में धसे हुए हैं, और वो दोष हमें परेशान कर रहा है। इतना भारी दोष है, इस बहन के शरीर के अंगन को गला दिया। ये 10 साल तक लगातार दवाई खा रही है, और किस किस हॉस्पिटल की खा रही है मैं पूछना चाहता हूँ। इंदिरा, RML, हाँ एम्स, हाँ, पूरी फाइल भर दी बैग में। दिखाओ, बैग की फाइलें दिखाओ। और मुझे ये भगवान बैठे शनिदेव महाराज, गणपति देव महाराज, सौगंध खा के बता दे कि तेरा शरीर जैसा दर्द रहित अब है। क्या ऐसा उन 10 सालों में एक बार भी हुआ इतनी दवाइयां खा के? एक बार भी? ये देखो, ये फाइल ही फाइल। बोलो, दर्द में आराम पड़ता था कि दर्द बढ़ता जाता था? दवाई खाती तो आराम, थोड़ा पेन किलर खाना पड़ता है रोज। कितनी? 3 पेन किलर खाती। 3 पेन किलर खाए। कभी ये सोचा था ऐसे खड़े खड़े दर्द में कमी आ जाएगी? हाँ? नहीं, ये जो पेन किलर है तेरा, 3 बार जब आएगी उसके बाद से कभी पेन किलर नहीं खाएगी, ये मेरी गारंटी है तेरे के लिए। अपने आप ही छोड़ देगी। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने दवाइयां लेनी छोड़ दी है? हाथ उठाना जरा एक बार, जो कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे इस टाइम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, अरे साला, मेरी जेब में सांप है, मुझे पता ही नहीं है। सांप निकला है मेरी जेब में। मेरी जेब में सांप था, मुझे पता ही नहीं चला। गोली नाम का सांप था। ये नाग है, डसता है। ये खा लिया आपने, दूसरी तरफ से आपके टिश्यूज को बढ़ा देता है, उनमें उग्रता पैदा करता है, और उनके वजन को और उन टिश्यूज की आकार को बदल देता है। बॉडी टिश्यूज होते हैं। आप पतले से होते हैं जब दवाई खा रहे होते हैं, जब आपके जीवन में एलोपैथी की दवाई की शुरुआत होती है, और आप भैंसा बन जाते हैं, भैंसा, तो वो आपको एक्शन के साथ रिएक्शन दिखाती है। कोई भी दवाई एलोपैथी की ऐसी नहीं है जिसका रिएक्शन आप पर ना हो। ये फाइलें भरी हुई गवाह इस बात की कि ये दिल्ली के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल और इनके जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मनु भैया का उनको चैलेंज है, मेरी फूंक का ही जवाब दे दो। जो फूंक आपके 5-10 हजार रुपये बचा देगी 1 मिनट में, आपको बता देगी कि आपके शरीर में यहाँ दर्द है, यहाँ कष्ट है, ये भार है, ये मनु भैया का है। और डॉक्टर आपको लूट लूट खाएगा, प्रेत आपके शरीर में होगा, और कदापि नहीं बता पाएगा कि आपको प्रेत बाधा का है। इस तरह से डॉक्टर में और भगवान के इस छोटे से भक्त में इतना अंतर है कि वो इस कलयुग का अगर रावण भी कहो तो कोई वो नहीं होगी। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इस अपराध में लिप्त ना हो। 2-4% डॉक्टरों को छोड़ के, क्योंकि उनके पेट इतने भर चुके हैं, उनके मन में आ चुका है भाई वाकई में लोग तो ठीक होते नहीं और हम पैसा लिए जाते हैं। ऐसा 2-4% डॉक्टरों की होता है। वरना तो सबसे पहले जब कोई MBBS MD बनता है तब वो बोरियां खोलता है, आगे से मुंह खोलता है उन बोरों के, और उनमें नोटों की गड्डियां डालता जाता है। जब तक उसका पेट और मन ना भर जाए, अगर लोग मूल में झाग गया तो वो अरबों खरबों जोड़ेगा, लेकिन अगर पेट भर गया और उसने विवेक से काम लिया, शांति सी पड़ गई उसको, तब जाके वो आप लोगों को बख्शेगा, वरना आप लोग बख्शे नहीं। दर्द कहाँ है? कमर में। ये फिराया, इसको बोला नहीं ना गुंडे तू भाग जा, तेरा कोई काम नहीं है। अब देखो कहाँ है, अब नहीं है। अब पता चलने लगा तुझे कोई आ रहा है कोई जा रहा है ना। वो तेरे शरीर के बिना रह नहीं सकता। उसने तेरे शरीर में लंबा वक्त बिताया है। क्या बिताया है? लंबा समय बिताया, दीर्घ अवधि से रह रहे हैं, तब उसको निकालने में समय तो चाहिएगा ना मुझे। कौन सी बार आई है आज? पहली बार ही आई है। पहली बार लड़के को दिखाने आई थी।
तो चेक कराया था तूने पहले भी? मैं पहले उनको भैया ने देखा था, बस बेटे को देखा था, उनको क्या बताया था? पितृदोष का बताया था। तो फिर तुझे समझ में नहीं आया? तू गलने लग रही है पितृदोष से, फिर तू आई नहीं? वो बेटे का फिर आंखों का प्रॉब्लम हो गई, फिर मैं बीमार रहने लगती हूँ, फिर इनका कभी काम पड़ जाता है, कुछ न कुछ होता रहता है। तो फिर ठीक कैसे होगी? अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपका सोराइसिस ठीक होने वाला है बिल्कुल। क्या होने वाला है? ठीक होने वाला है। आपने वहां से 2 बोतल तेल लेके जानी है। काम तो वैसे भी नहीं करती हूँ। पूरे शरीर में हल्के हाथ से तेल लगाना है अपने सोराइसिस पे, पूरे शरीर में जहां जहां सोराइसिस के दाने भी है। 2 घंटे रोजाना जाप करते हुए तेल लगाना, ओम नमः शिवाय ओम का। तो उससे मुझे ये सहायता चाहिए, बाकी सहायता मैं आप कर लूंगा। पूरे शरीर में जहां जहां दर्द भी है, कुछ भी है, ठीक है। और हमेशा मदद मांगनी है। शनिदेव महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं तेरी शरणागत हूँ, शरणागत की रक्षा कर। हे शनि धाम के दूतों, मेरी रक्षा करो, मेरे दोषों का मर्दन करो, मेरे भार का मर्दन करो। इस तरह से आप कष्ट रहित हो जाओ, तब आपको पता चलेगा देव कृपा आप पे हो गई। दुनिया में कोई डॉक्टर आपके लिए नहीं बना है। एलोपैथी वाले 5000 वर्ष खपा दे तो भी उनको पानी में डूब के ही मरना पड़ेगा। ये 2 रोग उनसे कदापि जाएंगे नहीं। लिख लो, वो यही कहेंगे जिंदगी भर दवाई खाते रहना भैया। मुझे समझ में नहीं आती उनकी आंखों का हया कहाँ चली जाती है जब वो ये कहते हैं जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। है? अरे भाई, तुम दवाई मत दो, कम से कम खाना तो कुछ नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? दवाई भी खाओ, मुड़ो भी, टेढ़े हो भी हो और दुख भी पाओ। ऐसे ही दवाई भी खाओ, पूरी रात खुजाओ भी, शरीर से खून भी टपके, क्या दवाई खाओ? कौन सी एलोपैथी है ये? बताना, कौन सी एलोपैथी है? कहाँ से लेके आए हो इस बीमारी उसको? आयुर्वेद में कोई भी रोग आज आगे आने वाले 5000 वर्ष नहीं, 50,000 वर्ष के बाद भी कोई भी रोग आएगा, उसका आयुर्वेद में पहले से इलाज है। तुम उसकी जड़ी ढूंढ पाओ या ना ढूंढ पाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी सभ्यता भूल गए हो। तुमने अपनी नींव खुद उखाड़ के फेंक दी है, दूसरों के हाथ में नींव से सोने की ईंटें निकाल निकाल के दे दिया। लो अंग्रेजों, चबाओ इनको, खाओ और इनको बेचो, इनसे सुंदर सुंदर गहने बनाओ अपनी पत्नियों के लिए। आया समझ में? तुमने ये काम कर दिया, अब इसका फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे रात को 3 बजे तक मैं जागता रहा और संशय में रहा। सवेरे जब मैं आया तो मैंने क्या काम किया कि जो मैं जागा था, जो मेरी निद्रा थी, जागने क्या होते वो मैंने सचिन को दे दी। तब ये सोया सोया सा है, अब मैं जागा जागा सा। तो मैं 2 घंटे सोने के बाद भी जागा हुआ हूँ और ये 8 घंटे सोने के बाद भी सोया हुआ है। चलिए महाराज, कुछ मुस्कुराहट आती है। अच्छा, कितना भी दुख है, एक तो प्रसन्न हो जाना है क्योंकि आप ठीक होने वाले हैं। क्या हो जाना है? प्रसन्न, ठीक होने वाले हो। एक बार आपको लगेगा कि मैं बीमार हूँ, कष्ट में हूँ, फिर वो कष्ट सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ उतना ही दर्द है, बताना कितना कम हुआ? काफी कम हुआ, लेकिन बात उस टाइम नहीं पता चल रही थी। उस टाइम तो ये पता चल रहा था कि मनु भैया ने ये दबा दिया और जैसे अभी टूट। बोलो शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय, मनु भैया की